नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमने एक कहानी देखी थी दोस्तों कल के भाग में, जिनका नाम था दीपक जी। तो उनके आत्मा के साथ कुछ लोगों ने जिनको ऑटोमेटिक राइटिंग का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उन्होंने उनके साथ बात की थी। तो उससे उनको जो भी जानकारी मिली थी उसको हम देखने की कोशिश कर रहे। कल पे भाग में हमने आधी कहानी उनकी देखी थी। वो इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले आखिर ये जीवन किस तरीके से हमें जीना चाहिए, जीवन में किस तरीके से चीज़ों को महत्व होता है। जीवन में आखिर हमारे साथ हमें बहुत बार जो चीज़ें दिखती है वैसे आगे इस तरीके से नहीं होती, कुछ अलग होता है हमारे साथ। या फिर जीवन में हम चीज़ों को, जैसे पैसा वगैरह को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन आत्मलोक में इंसान को किस तरीके से देखा जाएगा। तो इस तरीके ये जो बातें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान देती है। तो इसलिए हम कहानी देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दूसरे भाग में, जो पहले की भाग को ही हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसमें और भी दो बातें जो उस भाग में मैंने नहीं कही थी। दीपक जी को ये डायरेक्ट भाग अगर आप सुनेंगे तो आपको हो सकता है कि कुछ समझ में ना आए, तो इसका पहला जो भाग है तो आप वो ज़रूर देखें। दीपक जी ने उनसे ये पूछा गया था बाद में कि जब आप इस दुनिया से चले गए थे 1949 को, तब आपको कोई लेने आया था। तो उन्होंने ये कहा कि दो दूत आए थे, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के जो बड़े जो उच्च बली आत्माएं होती है, उनके दूत उनको लेने के लिए आए थे, ऐसा उन्होंने कहा। और उनको ये भी पूछा गया था कि पृथ्वी से वहाँ पर जाने के बाद आपका जो सबसे पहले अनुभव आपको क्या मिला। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह होती है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद एक परम शांति का मुझे अनुभव हुआ। तो ये खुद दीपक जी ने कहा है। इसके बाद दीपक जी को ये पूछा गया कि आपके जीवन में आपको किसी बात का पश्चाताप है क्या, आपने जो भी अपनी जीवन अभी लेकर आप आए हैं यहाँ पर, तो उसको लेकर अगर आप किसी बात से आपको परेशानी है क्या या फिर पश्चाताप है क्या। तब दीपक जी ने ये कहा है दोस्तों, उन्होंने ये कहा है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी अच्छी चीज़ों का या फिर विवेक से मैंने कार्य नहीं किया। मैं हमेशा इन सारी चीज़ों में बहते ही चला गया, तो इस वजह से मुझसे बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म हुए। तो इसका मुझे बहुत पछतावा है कि मेरी आत्मा ने जो भी चीज़ों का चयन किया था वो तो मैं नहीं कर सका, प्लस मैं बुरे ही चीज़ों के राह में बढ़ता गया और इस वजह से मेरे हाथ से बहुत पाप हो गए। तो इस वजह से ये मेरा कहीं ना कहीं बहुत पश्चाताप करने का कारण है। बाद में दीपक जी को ये पूछा गया कि अगर आप इस तरीके से, उन्होंने ये कहा था, मैंने गरीब भाग में आपसे कहा था कि मैंने गरीबों से वगैरह बहुत बुरे तरीके से पेश आया मैं। तो उनको ये भी पूछा गया कि अगर कोई इंसान इस तरीके कर्म करता है तो उसको क्या सज़ा दी जाती है वहाँ पर। तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे सज़ा नहीं दी जाती, लेकिन इसको इस तरीके से देखा जाएगा कि अगला जो जन्म है उसमें ज़्यादा विकल्प नहीं दिए जाएंगे। मैं आपको एक समझा कर कहता हूँ क्या होता है। समझो सतीश नाम का कोई एक इंसान है, उसने अपने जीवन में बहुत ही जो भी उसने, सतीश और महेश नाम के समझो दो इंसान हैं, उन दोनों ने एक जैसे ही कर्म एक जैसे ही चुनौतियों का सामना करने का उन्होंने चयन किया है। पृथ्वी पर वो दोनों आए हैं। सतीश दीपक जी जैसे ही जो शराब में डूबता गया, बुरे लोगों से बुरे व्यवहार करता गया, कभी भी उसने किसी के बारे में भी नहीं सोचा, पाप करते समय उसने कभी भी नहीं सोचा। तो ऐसे वक्त में वो निचले स्तर पर जाएंगे। हाँ, और समझो महेश जी ने, उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने कर्म किए, बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने समाज में भी कुछ अपना योगदान देने की कोशिश करी। जो भी उन्होंने चुनौतियों का सामना करने का उन्होंने चयन किया था, उनको भी बहुत ही अच्छे से पार किया। तब ये दोनों इस दुनिया से समझो चले गए। तो बहुत बार ये होगा कि सतीश जी जो है वो निचले स्थान पर अपने आप को देखेंगे। और ये निचले स्थान पर पहले लोग में ऐसे मैं नहीं कह रहा, जिस स्थान पर वो थे उसके पहले स्तर में जा सकते हैं। ऐसा इंसान एक लोग ही डायरेक्ट नीचे ऊपर उतर जाएगा ऐसा नहीं होता, उनके कुछ स्तर नीचे वो आ सकते हैं। तो वो कुछ स्तर नीचे आएंगे और ये जो है महेश जी वो कुछ स्तर ऊपर जाएंगे। तो ऐसे वक्त में जब वो आत्मलोक में होंगे और अगला जन्म लेने की जब नौबत आएगी, तब ज़्यादा चांसेस है कि सतीश जी को कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उनको एक ही जन्म उनके सामने रखा जाएगा और कहा जाएगा कि तुम्हारे लिए यही फ़िलहाल महत्वपूर्ण है। लेकिन महेश जी के सामने कुछ चयन रख सकते, ऑप्शन रखे जा सकते हैं कि तुम ऐसा जीवन चाहोगे कि वैसा जीवन चाहोगे। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, ये सच्ची घटना है। और मैंने किताब का भी नाम आपको बोला था कि कॉन्वर्सेशन विद द स्पिरिट। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा आप भी पूछते हैं, या फिर मेरे भी मन में ऐसा ही नहीं कि, और बहुत बार आता है कि जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं इसका फल आखिर क्या मिलता है हमें। पृथ्वी पर इन सारी चीज़ों को हम करें, हमें बेवकूफ़ कहा जाएगा, लोग अलग ही नज़र से देखेंगे। जो लूटने वाले लोग होते हैं उन पर कोई संदेह नहीं करता, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए अगर कुछ से किसी से मांगे तो लोग संदेह की नज़र से देखते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे मन में ही कभी कभी सवाल खड़ा कर देती है कि मैं तो कुछ अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी उसका फल क्या मिलेगा।
तो ऐसे ही मन में सवाल आता है कि जो बुरे कर्म करते हैं इंसान, उसका फल उनको मिल ही नहीं रहा है, वो मज़े में ज़िंदगी जी रहे, तो उनका आखिर क्या होने वाला है, बाद में क्या होने वाला है? तो सतीश जी जैसे उनको बाद में जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुरे कर्म किए थे। तो यही कहा दीपक जी ने। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही बुरे कर्म किए थे, तो हो सकता है कि उनके अगले जीवन में उनको इन सारी चीज़ों से दुख का सामना करना पड़े। प्लस वो नीचे गए हैं तो ऊपर आने के लिए बहुत अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है। प्लस जो भी उन्होंने पहली चुनौतियों का सामना करने की उन्होंने ठान लिया था, लेकिन वो अपूर्ण रहा, तो फिर से वो चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ेगा। मतलब बुरे जो कर्म है कितना नुकसान कर देते हैं। हम यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल बुरी चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे शराब पीना, दूसरों का मन दुखाना। इससे भी अगर बुरे कर्म हम करें तो आप सोचिए कि हम कितना नीचे जा सकते हैं। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि इंसान के बहुत सारे जन्म दोस्तों इस तरीके से वेस्ट हो जाते हैं। तो बाद में सतीश जी को ये भी पूछा गया कि इस दुनिया से समझो मृत्यु के बाद अगर हमें ना ही जाना की इच्छा हो, तो ऐसे वक्त में उस आत्मा के साथ ज़बरदस्ती की जाती है क्या कि आपको आना होगा। तो जो दीपक जी ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि पहले तो जो बड़ी आत्माएं होती है वो मतलब बहुत समझा कर कहती है, और बाद में उनको कह रहे थे कि इन सारी चीज़ों से मतलब अगर किसी आत्मा ने पृथ्वी पर ही रहने का निर्णय लिया तो इससे उसका ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये कुदरत के ख़िलाफ़ है, और दूसरा कहीं ना कहीं उनको वो और निचले स्तर पर जाते रहेंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि हम मतलब इस तरीके से कुदरत के खिलाफ ना जाए और हम मतलब आत्मलोक में चले जाए और आगे का हमारा सफ़र शुरू हो। बाद में दीपक जी को ये पूछा गया कि आप अगला जन्म कब लेंगे, तब उन्होंने कहा कि मैं जल्दी लूँगा, मैं इसके लिए तैयारी भी कर रहा हूँ, और मुझे मार्गदर्शक जो आत्माएं हैं वो बहुत ही अच्छे से समझा रही है। बाद में आखिरी जो सवाल उनको पूछा गया कि आप लोगों से क्या कह सकते हैं, या फिर लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी किस तरीके से जीनी चाहिए, ज़िंदगी में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तब दीपक जी ने ये कहा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, उन्होंने कहा कि एक कर्म योगी बन के जियो। उन्होंने ये कहा कि दुनिया में सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, जो अच्छे कर्म है उसको करते समय कोई भी लाज मत अपने मन में लाने दो। जो भी अच्छा कर्म है खुलकर करो, सर उठाकर करो। जो भी माया है जो आपको मतलब कहीं ना कहीं आपसे पाप करवा रही है, अपनी शरीर की सारी ताकत मतलब एक कर दो, और उस माया से जितना हो सके हमें दूर भागने की कोशिश करनी होगी। उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि इंसान की जो भूख है माया या फिर और भी जो भी इंसान के मतलब जिनके पीछे वो भागता रहता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। उन्होंने खुद ने कहा है कभी भी नहीं। हम इंसान मर जाएगा, लेकिन उसकी जो मतलब कहते हैं ना कि उसको जो भी चाहिए उसका लोभ है वो कभी भी नहीं मरेगा। इस वजह से अच्छा है कि ब्रेक कहाँ पे मारना है और कहाँ पे रुकना है हम खुद से मतलब ये सारी चीज़ें करें, और जितना हो सके अच्छा कर्म करना। उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि बुरे कर्म करते करते मतलब इंसान को कुछ भी होश नहीं रहता, लेकिन जब इसकी सज़ा हमारे सामने आई जाती है तब हम बहुत ही पश्चाताप करते रहते हैं, और उस पश्चाताप को कभी कभी अर्थ नहीं होता। जो भी हमारे मतलब जो भी हमें करना है, जो भी पाप का प्रक्षालन करना है, उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि हम कुछ भी बुरा ना करें। तो इस तरीके से जो दीपक जी की कहानी है वो हमें ये कहती है। और भी जो बातें महत्वपूर्ण है मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ज्ञान है जो हमें उन आत्माओं से मिल रहा है जो हमारी जैसी ज़िंदगी जी थी और वो आज इस दुनिया में नहीं है। वो फिर से जन्म लेंगे और अपने कर्म को ऐसे ही कंटिन्यू अच्छे से करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो हम सब भी मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें कि वो भी अपने जीवन में बहुत ही जल्दी दोस्तों ऊँचे मकाम पर जाए, बहुत ही अच्छे कर्म करके, और हम जो भी उनसे सीखे हैं इसका भी इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में अगर आगे बढ़े तो हमारी बहुत मदद मिल सकती है। आज की इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।